अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े ही मज़ेदार से मीठे पकोड़े और अनरस से। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है और 1 गिलास भरकर मैंने इसमें दूध का शामिल किया है और हाफ कप मैंने इसमें और दूध ऐड किया है। ठीक है, आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े ही मज़ेदार सी रेसिपी जो हम मेलों में जाकर बड़े ही शौक़ से इसको खाते हैं और हर किसी की ये फेवरेट होती है। बहुत ही इजी रेसिपी के साथ इसको मैं लेके आई हूँ। ट्राई करें और ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। इसमें मैंने डाला है 1.5 कप भरकर दूध का और इसमें गई है इलायची और साथ ही मैंने 1.5 चम्मच डाला है ऑयल का। 1 कप भरकर चीनी शामिल की है। ठीक है, जैसे ही चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो आपने यहाँ पर 1 कप भर कर चावलों का आटा शामिल करना है। अगर आपके पास चावलों का आटा ना हो, नो प्रॉब्लम, 1 कप चावल लेकर उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिएगा तो आपके पास ज़बरदस्त सा चावलों का आटा रेडी हो जाएगा। ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की ये जो ज़बरदस्त अनरसे और मीठे पकौड़ों की रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी के साथ जो मैं लेके आई हूँ। आज की जो रेसिपी है आपको हमारी कैसी लगी। ये वो झंझट जो हम पहले क्या करते थे कि जी चावलों के आटे को 1 दिन पहले गूंद लेना, फिर उसको हमने 1 दिन पूरा टाइम देते थे, फिर उसके बाद वो रेडी होना, फिर उसके बाद आपने अनरसे वगैरह बनाने। ऐसा कोई सीन नहीं, झटपट जिस तरह मैंने बनाया है इसी तरह से ट्राई करें, सेम टेस्ट और सेम रिज़ल्ट होगा। अब यहाँ पर यहाँ आप उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। जैसे ही रूम टेम्परेचर के मुताबिक ठंडा हो, टच करने के काबिल हो, तब आपने अनरसे बनाना स्टार्ट करने हैं। यहाँ पर 1 चम्मच भरकर ऑयल आपने इसके ऊपर फिर लगा देना है। ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर अभी भी जो ये चावलों का आटा है इसको हम टच नहीं कर पा रहे, थोड़ी देर इसको मैं और दूंगी। यहाँ पर मज़ीद थोड़ा सा टाइम और गुज़र चुका है, अब यहाँ इजीली इसको हम टच कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, हल्का हल्का सा ऑयल हाथों को टच करना है और आपने उतने पेड़े बना लेने हैं जितने साइज़ के आपको अनरसे चाहिए। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। सेम यही जो हमने बनाया है मटेरियल अनरसों के लिए, सेम यही मटेरियल मीठे पकोड़ों का भी यही मटेरियल है, उसका कोई एक्स्ट्रा रेसिपी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर अनरसे भी हम बनाएंगे, साथ ही हम इसके मीठे पकोड़े भी बनाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मीठे पकोड़ों को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है कि उंगली की मदद से इसी तरह से आपने इसके अंदर होल कर देने हैं और इसके ऊपर आपने इसी तरह से तेल लगाएं और ज़बरदस्त से जो अनरसे हैं इनको एंजॉय करें, बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी के साथ। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप प्लीज़ फॉलो करें ताकि मेरे से भी अच्छी रेसिपी आपकी बनकर रेडी हो। यहाँ पर इसी तरह से आपने तमाम के तमाम जो अनरसे हैं उनको डन करना है और यहाँ पर आप इनकी लुक भी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तिल आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका एक इंग्रेडिएंट है। इसके बगैर जो अनरसे हैं वो बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं, इसलिए आप इनको लगाएं और इंजॉय करें। और अब यहाँ पर सेम उसी प्रोसेस के साथ ये जो हमने मीठे पकोड़े रेडी किए हैं इसी उसको भी इसी तरह से आप तिल के साथ कोट कर लीजिएगा। ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आज की जो ये रेसिपी हम जाके मेले जब लगते हैं तभी हम इसको परचेज़ करते हैं, इंजॉय करते हैं। अक्सर लोगों की ये मोस्ट फेवरेट ये स्वीट है, तो क्यों ना हम इसको घर में अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ और साफ़ सुथरे मटेरियल के साथ ट्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। आप इसका जो कलर है, इससे लाइट डार्क जो आपको कलर पसंद हो आप इसको दे सकते हैं।
और जो चूल्हे का फ्लेम है प्लीज़ मीडियम टू स्लो फ्लेम रखिएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आज की रेसिपी आपको ये बेहद पसंद आएगी और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ इसको शेयर किया है। इसी तरह से फर्स्ट बैच अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बनकर रेडी है। अब हम सेकंड बैच इसी तरह से अपने हाथों को बचा कर जो भी चीज़ फ्राई करे बेक करे अपने हाथों को बचा कर कीजिएगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये सेकंड बैच भी हमारा रेडी है। अब हम यहाँ पर जो हमारे मीठे पकोड़े हैं यहाँ पर भी आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से कुक हों। यहाँ पर आप इसके लुक चेक कर सकते हैं, ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की मज़ेदार सी रेसिपी मेरी तो बहुत फेवरेट है और आप भी बताएं कि आपको ये कितना पसंद है। ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज के ज़बरदस्त से अमरसे और जो मीठे पकौड़ों की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है, आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। यहाँ पर आप इनकी भी लुक चेक कर सकते हैं। ट्राई करें 4 बजे की चाय के साथ और हल्की फुल्की भूख के साथ। यहाँ पर मैं आप तोड़ के भी दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लुक भी चेक कर सकते हैं और आप इसी तरह से ये जो मीठे पकोड़े हैं इनके लुक भी चेक कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।